शुक्रवार को केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। कई विकास योजनाओं की भी देंगे सौगात। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम। इससे पहले लेजर लाइटिंग और सरयू घाट पर आरती की गई। पीएम के अयोध्या दौरे को लेकर लोगों में उत्साह, जोर शोर से चल रही है तैयारी। प्रशासन का सिक्योरिटी पर भी फोकस। 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे खड़गे। सभी सीडब्ल्यूसी सदस्यों, सांसदों और प्रदेश अध्यक्षों को न्योता। कांग्रेस जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली आएंगे राहुल गांधी। खड़गे के प्रोग्राम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम का बीजेपी से सवाल। चुनाव में खड़गे की जीत पर बीजेपी को संदेह। जेपी नड्डा के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? प्रियंका गांधी का मिशन हिमाचल 31 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच 4 रैली और 4 रोड शो करेंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। जनसंख्या के मुद्दे पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। ओवैसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पूछा, राजनीतिक दलों के चुनावी वादे कहां तक सही? फ्रीबीज का हल निकालने की कही बात। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, महागठबंधन छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़े आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा एमआईटीआर। सरकार की योजनाओं को लागू करने में करेगा मदद। उद्धव ठाकरे का बयान, सिर्फ शिवसेना का ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे रोजगार मेले का शुभारंभ। 75,000 लोगों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। केवड़िया में मिशन लाइफ का उद्घाटन पीएम मोदी और गुटेरेस ने किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में लिया हिस्सा। दुनिया भर से भारतीय मिशनों के 118 प्रमुख शामिल हुए। केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, यह लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट और बाय द प्लैनेट के सिद्धांत पर चलेगा। कार्बन उत्सर्जन पर पीएम ने कहा, एलईडी बल्ब योजना में 160 करोड़ से ज्यादा बल्ब घरों में लगे। सम्मेलन को यूएन महासचिव ने भी किया संबोधित। कहा, व्यक्ति और समुदाय सभी के सुरक्षित भविष्य के लिए करें काम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मोढेरा में सूर्य मंदिर का किया दौरा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आपसी सहयोग पर दिया जोर। कहा, कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। मिशन लाइफ को लॉन्च करने में ब्रिटेन की पीएम ने भारत की तारीफ की। कहा, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए मिलकर करना चाहिए काम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, 2025 तक हासिल करेंगे $22 अरब के रक्षा उत्पादन कारोबार का टारगेट। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार की हुई शुरुआत। दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। हर रोज 7,000 मीट्रिक टन कूड़े से बनेगी 25 मेगावाट बिजली। अमित शाह ने केजरीवाल पर कसा तंज। विज्ञापनों में उड़ा रहे हैं जनता का पैसा, एमसीडी को फंड नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल का पलटवार। कहा, बीजेपी एमसीडी चलाने में नाकाम रहने के लिए बहाना न बनाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 से 8 साल तक के बच्चों की एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्घाटन किया। असम के सीएम ने कहा, आईटी की मदद से छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने में जुट गए हैं। असम के 8 जिलों, एक उपमंडल में 6 महीने के लिए एफस्पा बढ़ाया गया। असम में पहले 9 जिलों में एफस्पा लागू था। पश्चिम कार्बी आंगलोंग से एफस्पा हटा। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एनसीसी कैडेट्स के साथ की मुलाकात। राष्ट्र की सेवा करने की भावना को सराहा। बजरंग दल की संगठन से युवाओं को जोड़ने की कोशिश। ज्वाइन बजरंग दल अभियान शुरू किया। पंजाब के संगरूर में सीएम मान के घर के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। खराब फसलों के मुआवजे की मांग की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आईईडी बरामद। माओवादियों का मंसूबा फेल। पश्चिम बंगाल में 24 और 25 अक्टूबर को काली पूजा और 30 से 31 अक्टूबर को छठ की रहेगी छुट्टी। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक। कहा, गुजरात में चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ाए गए दूध के दाम। एनआईए ने पंजाब के तरन में छापेमारी की। नारकोटिक्स ट्रेड और टेरर फंडिंग मामले में रेड हुई। नवी मुंबई में प्रतिबंधित पीएफआई के 4 मेंबर्स गिरफ्तार। चारों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, धर्म के नाम पर अपना हक मांगना गलत। सुप्रीम कोर्ट का पटाखा बैन के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार। कहा, पटाखों पर नहीं मिठाई पर खर्च करें पैसे। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी। आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका पर कहा, लोगों को सांस लेने दीजिए। जश्न मनाने के और भी कई तरीके हैं। रुबैया सईद अपहरण मामले में यासीन मलिक की टाटा कोर्ट में पेशी। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। केरल मानव बलि मामले में 3 आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस हिरासत देने के आदेश को रद्द करने की मांग की। गुरुग्राम के रेयान स्कूल मर्डर केस के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 7 साल के एक छात्र की हत्या का है आरोप। जमानत मिलने पर जेल से छूटा श्रीकांत त्यागी। महिला से बदसलूकी के बाद हुआ था गिरफ्तार। यूपी में अब तक 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 15 नवंबर तक प्रशासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बीएसपी विधायक राजू बाल हत्याकांड में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय। 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद ने की सीएम योगी की तारीफ। पेशी के दौरान बोला, बहादुर और ईमानदार है मुख्यमंत्री। गाजियाबाद गैंगरेप केस में खुलासा। प्रॉपर्टी विवाद की वजह से आरोपियों को फंसाने के लिए रची गई साजिश। यूपी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी भी रहेगी पढ़ाई। कुछ पुस्तकों का हिंदी में किया गया अनुवाद। बीएचयू में प्रश्न पत्र में बीफ पर सवाल पूछे जाने पर भड़के स्टूडेंट्स। कुलपति को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। मिट्टी का टीला दबने से 3 बच्चों की उसमें मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में एक स्कूल से अवैध शराब जब्त। प्रिंसिपल को किया गया सस्पेंड। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में छात्रा ने की सुसाइड की कोशिश। लाइब्रेरी की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती। रीढ़ की हड्डी और सिर में गंभीर चोट। बीडीएस सेकंड ईयर की है स्टूडेंट। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में 16वीं मंजिल पर लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिवाली से पहले एक्शन में खाद्य और आपूर्ति विभाग मिलावटी मावा ले जा रही एक गाड़ी को पकड़ा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की 50,000 सीटें छात्रों ने की लॉक। रजिस्ट्रार ने कहा सभी 70,000 सीटें पहली सूची में भरी जाएंगी। दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के उद्योगपतियों से हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के गुना में लड़की ने छेड़खानी के डर से स्कूल छोड़ा, मामले में एफआईआर दर्ज, फिर से करवाया गया एडमिशन। ग्वालियर में एक महिला घरेलू हिंसा की हुई शिकार, थाने में पति के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट। जबलपुर में एक दुकान में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोलकाता हवाई अड्डे से सीआईएसएफ ने एक शख्स को पकड़ा, गोल्ड की तस्करी का शक कस्टम विभाग को सौंपा गया। आंध्र के विजयवाड़ा में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 11 करोड़ का सोना और कैश जब्त। दूरसंचार का अवैध कारोबार के आरोप में कोलकाता में एक शख्स हिरासत में लिया गया, 256 सिम कार्ड और 3 राउटर जब्त हुए। इंफाल में मणिपुर पुलिस की 131वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए सीएम बीरेंद्र सिंह। जम्मू में राजस्व विभाग ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध कब्जा मुक्त कराया। अमृतसर में एक पुलिस अधिकारी की बड़ी लापरवाही, अचानक फायरिंग किए जाने से एक शख्स घायल हो गया, आरोपी पुलिस अधिकारी सस्पेंड। दिवाली से पहले दिल्ली के कंझावला से भारी मात्रा में नकली जीरा बरामद, 4198 किलो से ज्यादा नकली जीरा किया गया जब्त। बेंगलुरु में एक पेपर सीड कंपनी में पर्यावरण के अनुकूल बनाए पटाखे छोड़ने पर आवाज और धुआं नहीं निकलता है। ईडी ने कोलकाता में 2 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया, 1.65 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। छत्तीसगढ़ के कोयली बेड़ा से 10 किलो पाइप बम बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। अमृतसर में पराली जलना जारी, बरपाल गांव में किसान पराली जलाते नजर आए। पंजाब के पटियाला में नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ थार गाड़ी का ड्राइवर, कई कारों को मारी टक्कर। केदारनाथ में ताजा बर्फबारी, रुद्रप्रयाग जिले के कई और जगहों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में उफान आने से कई घर बह गए, मुआवजे के लिए नुकसान का सर्वे शुरू। हरियाणा के सीएम ने नेत्रदान के लिए जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, भारत जल्द ही बनेगा मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब। दिल्ली सरकार ने लोगों को दी राहत, पब्लिक प्लेस पर मास्क न पहनने पर नहीं देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में डेंगू के रोजाना 6 से 10 केसेस आ रहे हैं सामने, अब तक कुल 400 केसेस दर्ज। मेरठ में डेंगू के लिए बनाई गई 48 टीमें, घर घर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में बनाया गया डेंगू वार्ड। बिहार के खगड़िया में डेंगू से 4 लोगों की मौत, 251 घरों में सर्वे, 56 डेंगू पॉजिटिव मिले। नोएडा में बढ़ा वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 के पार। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे समला रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 75 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 95 और निफ्टी 51 अंक चढ़ा। सितंबर तिमाही में एक्सिस बैंक को 5,330 करोड़ का मुनाफा, नेट प्रॉफिट में 70% की छलांग। सिर्फ 44 दिन के अंदर ब्रिटेन की पीएम ने दिया इस्तीफा, कहा मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाई, 6 नंबर को बनी थी पीएम। सांसदों के दबाव को बताया जा रही है ट्रस्ट के इस्तीफे की वजह, कहा मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव डालने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है पाकिस्तान, बाढ़ का रोना रोकर मानवीय आधार पर मांग रहा है छूट। रूस ने यूक्रेन में ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से किया इनकार। आग लगने के चलते जर्मनी में यूक्रेनी शरणार्थी शेल्टर बर्बाद, बाल बाल बच गए लोग। भारत सभी टीमों के साथ 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा, टूर्नामेंट के बहिष्कार की पीसीबी की धमकी के बीच अनुराग ठाकुर का बयान। भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर आखिरी फैसला सरकार लेगी, बीसीसीआई चीफ रोजर बिन्नी का बयान। रोजर बिन्नी ने सौरव गांगुली की तारीफ की, कहा सौरव बड़ी हस्ती, उन्होंने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदला। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक जारी, कहा सौरव गांगुली को नजरअंदाज करना बेशर्म राजनीति। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश, वाटर स्पोर्ट्स रोस्टर में जोड़ा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।